गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। पहला वर्ड है वोकैबुलरी से इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इम्प्यूनिटी का मतलब होता है किसी तरह की कोई सजा पनिश किया गया है किसी को, तो उस पनिशमेंट से उसको छुटकारा मिलना, दंड मुक्ति, उसे बोला जाएगा इम्प्यूनिटी। इफ अ पर्सन डज समथिंग बैड विद इम्प्यूनिटी, दे डू नॉट गेट पनिश्ड फॉर व्हाट दे हैव डन, दैट इज कॉल्ड इम्प्यूनिटी। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं एग्जम्पशन, फ्रीडम, लाइसेंस और एमनेस्टी। एंटोनिम्स है लाइबिलिटी, कस्टडी, अकाउंटेबिलिटी और आंसरेबिलिटी। एग्जाम्पल देख लीजिए, बाय साइलेंसिंग द मीडिया पॉलिटिशियंस नो दैट नो दे कैन डू वट एवर दे लाइक विद इम्प्यूनिटी। मीडिया को शांत कराकर जो पॉलिटिशियंस है वो सब ये इस तरह से सोचते हैं कि वो ऐसा सब कुछ कर सकते हैं जो कि ऑफेंसिबल भी हो। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कॉन्ट्रावेंशन। कॉन्ट्रावेंशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कॉन्ट्रावेंशन का मतलब होता है नियमों या कानूनों का पालन ना करना, उल्लंघन करना किसी चीज का, किसी चीज को निरस्त कर देना, खंडन कर देना या फिर किसी चीज का विरोध करना, उसे बोला जाता है कॉन्ट्रावेंशन। कमिंग इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रावेंशन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं ब्रीच, वॉयलेशन, इन्फ्रैक्शन और ट्रांसग्रेशन। एंटोनिम्स ओबीडियंस, कंफॉर्मिटी, ऑब्जर्वेंस और एक्यूरेसी। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, दिस वाज अ क्लियर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द रूल्स। किसी की बात हो रही है कि ये जो काम हो रहा है या किसी तरह की जो बात हो रही है ये कानून की सरासर क्या है, उल्लंघन करना है, खंडन करना है कानून का। अगला हमारा शब्द है कंटेंशन। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है कंटेंशन। ये वर्ड ध्यान से देख लीजिएगा। कंटेंशन का वैसे यूज होता है किसी तरह का आपस में लड़ाई झगड़ा होना, आर्गुमेंट होना, उस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज होता है। एडिटोरियल में आज ये वर्ड यूज हुआ तर्क देने की सेंस में, दैट इज कॉल्ड कंटेंशन। समवंस कंटेंशन इज द आइडिया और opinion that they are expressing in an argument or discussion, that is called contention. Synonyms आप देख सकते हैं argument, dispute, controversy और conflict. Antonyms है peace, agreement, harmony और affection. Example देख लीजिए, the government's contention is that unemployment will start to fall next year. कि सरकार का ये तर्क है जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, वो अगले साल तक कम होना शुरू हो जाएगी। इस तरह से सरकार जो है वो तर्क दे रही है। अगला हमारा शब्द है इनकॉन्ग्रुएस। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ। इनकॉन्ग्रुएस का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बिल्कुल बेमेल हो, असंगत हो, बेतुकी हो या अनुपयुक्त हो, उसे बोला जाता है इनकॉन्ग्रुएस। समवन और समथिंग दैट इज इनकॉन्ग्रुएस सीम्स स्ट्रेंज व्हेन कंसीडर्ड टुगेदर विद अदर एस्पेक्ट्स ऑफ अ सिचुएशन, दैट इज कॉल्ड इनकॉन्ग्रुएस। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं इनकम्पैटिबल, इनकंसिस्टेंट, डिस्कॉर्डेंट और कन्फ्लिक्टिंग। एंटोनिम्स है फिटिंग, कंपैटिबल, कॉन्ग्रुएस और हैप्पी। एग्जाम्पल देख लीजिए, शी वॉज स्मॉल एंड फ्रजाइल एंड लुक्ड इनकॉन्ग्रुअस इन एन आर्मी यूनिफॉर्म। किसी लड़की की बात हो रही है कि वह छोटी है और बहुत नाजुक है, इसलिए वो एक आर्मी की ड्रेस में मतलब बेमेल सी लग रही है, बेढंगी सी लग रही है। अगला हमारा शब्द है इन्फिल्ट्रेटर। इन्फिल्ट्रेटर यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इन्फिल्ट्रेटर होता है घुसपैठ या घुसपैठ करने वाला कहीं, उसे बोला जाता है इन्फिल्ट्रेटर। एंड इन्फिल्ट्रेटर इज अ पर्सन हु हैज इन्फिल्ट्रेटेड अ प्लेस और ऑर्गेनाइजेशन। सिनोनिम्स देख लीजिए, इंट्रूडर, इन्फॉर्मर, इन्वेडर और सीक्रेट एजेंट। एंटोनिम्स अलाई, कॉप्स, इनोसेंट और जिंगोइस्ट। एग्जाम्पल देख लीजिए, इंडियन ट्रूप्स फॉइल्ड एन इन्फिल्ट्रेशन बिड नियर द एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल इन राजौरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। की जम्मू और कश्मीर के राजौरी डिस्ट्रिक्ट में इंडियन ट्रूप्स ने जो है वो इंडियन आर्मी ने घुसपैठ की कोशिश को जो है बिल्कुल से नाकाम कर दिया। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एम्बुश। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एम्बुश का मतलब होता है घात लगाकर या छिपकर हमला करना, किसी के ऊपर धावा बोल देना, दैट इज कॉल्ड एम्बुश। इफ अ ग्रुप ऑफ पीपल एम्बुश देयर एनिमीज दे अटैक देम आफ्टर हाइडिंग एंड वेटिंग फॉर देम। सिनोनिम्स है ट्रैप, अटैक, स्नैर और सरप्राइज। एंटोनिम्स है डिफेंड, हेयर, सेसेशन और कंप्लीशन। एग्जाम्पल देख लीजिए, द रॉबर्स वर वेटिंग इन एम्बुश। तो जो रॉबर्स थे वो एकदम से घात लगाकर प्रतीक्षा कर रहे थे। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इंसर्जेंट। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। इंसर्जेंट का भी मतलब होता है विद्रोह करने वाला, राजद्रोही या बागी, उसे बोला जाता है इंसर्जेंट। इंसर्जेंट्स आर पीपल हु आर फाइटिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट और आर्मी ऑफ देयर ओन कंट्री, दैट इज कॉल्ड इंसर्जेंट। सिनोनिम्स है रेबल, रेवोल्यूशनरी, सबवर्सिव और एजिटेटर। एंटोनिम्स है ओबीडियंट, लॉयल, कंप्लायंट और सबऑर्डिनेट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एन अटैक बाय आर्म्ड इंसर्जेंट्स। किसी हमले की बात की गई है कि आर्म आर्म से लेस थे, आर्म से सुसज्जित मतलब हथियारों से
लेस जो है इंसर्जेंट थे, हथियार उनके पास थे, उन्होंने किस तरह का कहीं पर कोई हमला किया। अगला हमारा शब्द है एक्सीडेड टू। एक्सीडेड टू यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है, वैसे एक्सीडेड ही है, मैंने टू भी लगा दिया साथ में। एडिटोरियल में ये पूरा वर्ड ही दिया गया था, मैंने पूरा ही ले लिया है वर्ड। एक्सीडेड टू का मतलब होता है किसी से किसी तरह की कोई मांग करना या अनुरोध करना, रिक्वेस्ट करना, किसी से किसी तरह की प्रार्थना करना, रिक्वेस्ट करना, अनुरोध करना, दैट इज कॉल्ड एक्सीडेड टू। इफ यू एक्सीड टू समवन्स रिक्वेस्ट और डिमांड्स यू डू व्हाट दे आस्क, और मतलब हम वही करें उनकी अनुरोध को या उनकी जो प्रार्थना है किसी तरह की, उसको रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लेना, दैट इज कॉल्ड एक्सीडेड टू। सिनोनिम से एग्रीड, असेंटेड, एक्सेप्टेड और एक्विएसेंस्ड। एंटोनिम से डिनाइड, डिसएग्रीड, डेम्यूरड और अपोज्ड। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही एक्सेडेड टू डिमांड्स फॉर हिज रेजिग्नेशन, किसी के इस्तीफे की मांग की जा रही थी तो उसने वो मांग जो है वो स्वीकार कर ली। नेक्स्ट हमारा वर्ड है स्पैनर। स्पैनर यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है, इस वर्ड को ध्यान से समझिएगा। स्पैनर का मतलब होता है, वैसे मैंने इमेज भी लगाई है, जिससे कि नट बोल्ट को कसा जाता है या खोला जाता है, उसे बुलाता है स्पैनर। पर एडिटोरियल में इस वर्ड का यूज हुआ है ऐसी कोई चीज जो कि कठिनाई पैदा करे, किसी तरह की कोई समस्या पैदा करे, उसे बोला गया है स्नैपर, स्पैनर। इफ समवन थ्रोज अ स्पैनर in the works, they prevent something happening smoothly by deliberately causing a problem. Synonyms भी और antonyms मैंने इसी के लिए हैं, जो ये इंस्ट्रूमेंट है इसी के synonyms और antonyms है ये wrench और pipe spanner। Antonyms ancillary और inferior। कंटेक्स्ट में देख लीजिए, इस कंटेक्स्ट में यूज हुआ है वर्ड, ये ध्यान रखिएगा, कठिनाई पैदा करना या माफ कीजिए किसी तरह की समस्या पैदा करना। अगला हमारा शब्द है रिपील, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। रिपील का मतलब होता है किसी भी तरह के कानून को या किसी भी तरह की चीज का खंडन करना, रद्द कर देना, निरस्त कर देना किसी चीज को, दैट इज कॉल्ड रिपील। द एक्ट ऑफ abrogating an official or legal cancellation is called repeal। सिनोनिम से रेवोकेशन, कैंसलेशन, एब्रोगेशन और नलिफिकेशन। एंटोनिम से कोलैबोरेट, मैंडेट, एक्सेप्टेंस और एक्रेडिटेशन। एग्जाम्पल है द लेबर पार्टी रिपील्ड द एक्ट, तो लेबर पार्टी ने किसी तरह का कोई कानून था उसका खंडन कर दिया, उसको रद्द कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है रिमोर्स, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है, इंपॉर्टेंट ये वर्ड है और न्यू वर्ड भी है। रिमोर्स का मतलब होता है किसी तरह का हम पछतावा करना चाह रहे हैं, हमने किसी तरह की कोई गलती की है तो हम पछतावा कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रिमोर्स। रिमोर्स इज अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सैडनेस एंड रिग्रेट अबाउट समथिंग रॉन्ग दैट यू हैव डन। सिनोनिम से रिग्रेट, गिल्ट, सॉरो और कॉम्प्लिकेशन। एंटोनिम से हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन, जॉय और अनकंसर्न। कंपंक्शन है ये, अगर देख सकते हैं आप वर्ड कंपंक्शन। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, शी वॉज फिल्ड विद रिमोर्स फॉर व्हाट शी हैड डन। किसी महिला की बात हो रही है कि उसने उसे गिल्ट फील हुआ, पछतावा उसने फील किया, जो उसने काम किया कोई किसी तरह का तो उस पर उसे बहुत पछतावा था, पश्चाताप था। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कल्प्रिट। कल्प्रिट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कल्प्रिट का मतलब होता है किसी ने किसी तरह का कोई गलत काम किया हो, जो दोषी हो, अपराधी हो, पापी हो, उसे बोला जाएगा कल्प्रिट। अ पर्सन हु हैज डन समथिंग रॉन्ग। सिनोनिम से क्रिमिनल, ऑफेंडर, मेलफेक्टर और डेलिक्वेंट। एंटोनिम से इनोसेंट, विक्टिम, लॉमैन और प्योर। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही अर्ज्ड दैट ही वाज नॉट द कल्प्रिट इन द क्राइम। किसी ने ये इस बात का दावा किया, किसी व्यक्ति ने, उस पर किसी तरह का कोई इल्जाम लगा होगा तो उसने ये दावा किया कि वो बिल्कुल से उसने ये जो क्राइम है नहीं, बिल्कुल भी नहीं किया है, वो दोषी नहीं है इस क्राइम के लिए। नेक्स्ट हमारा वर्ड है रेप्रॉचमेंट। रेप्रॉचमेंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रेप्रॉचमेंट का मतलब होता है किन्हीं दो ग्रुप्स के बीच या दो कंट्रीज के बीच बहुत लंबे समय से कट्टर दुश्मनी है तो उनमें एक बार दोबारा से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित होना, मेल जोल बढ़ना, उसे बोला जाएगा रिप्रॉचमेंट। रिप्रॉचमेंट इज an increase in friendliness between two countries, groups or people, especially after a period of unfriendliness, that is called rapprochement। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, रिकॉन्सिलिएशन, रीयूनियन, एग्रीमेंट और सेटलमेंट। एंटोनिम्स एनिमोसिटी, डिसएग्रीमेंट, बैड ब्लड और हॉस्टिलिटी। एग्जाम्पल देख लीजिए, देयर हैव बीन ग्रोइंग साइंस ऑफ अ रिप्रॉचमेंट विद वियतनाम। तो ये बात हो रही है कि वियतनाम के साथ जो है मैत्रीपूर्ण संबंध बढ़ने के साइन जो है वो बढ़ रहे हैं, इस तरह से चीजें जो हैं वो सॉर्ट आउट हो रही हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इंपेरेटिव। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इंपेरेटिव का मतलब होता है ऐसी कोई बात, ऐसा कोई काम जो बेहद जरूरी हो, महत्वपूर्ण हो, बेहद आवश्यक हो, उसे बोला जाएगा इंपेरेटिव। एन इंपेरेटिव इज समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड मस्ट बी डन। सिनोनिम्स है इसके एसेंशियल, नेसेसरी, वाइटल और क्रूशियल। एंटोनिम्स है माइनर, अननेसेसरी, नीडलेस और इनएसेंशियल।
एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, इट्स इम्पेरेटिव दैट यू सी अ डॉक्टर इमीडिएटली। किसी पेशेंट को ये सलाह दी जा रही है कि अब ज़रूरी हो गया है कि तुम्हें एक डॉक्टर की सलाह जो है बहुत आवश्यक हो गया है अब, कि आपको एक डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा वर्ड है वर्डिक्ट। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। वर्डिक्ट का मतलब होता है बहुत सोच विचार विमर्श करने के बाद कोई फैसला जब सुनाया जाता है, या न्यायालय की ज्यूरी होती है उसके द्वारा कोई दिया गया फैसला, उसे बोला जाएगा वर्डिक्ट। इन अ कोर्ट ऑफ लॉ द वर्डिक्ट इज द डिसीजन इज गिवन बाय द ज्यूरी और जज एट द एंड ऑफ अ ट्रायल। सिनोनिम्स है डिसीजन, जजमेंट, रूलिंग और डिटर्मिनेशन। एंटोनिम्स एक्यूजेशन, सजेशन, इंसेप्शन और प्रिल्यूड। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द ज्यूरी रिटर्न अ वर्डिक्ट ऑफ नॉट गिल्टी। तो कोर्ट की जो ज्यूरी थी उसने कोई फैसला सुनाया जिसमें किसी को निर्दोष साबित किया गया। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इंसाइटमेंट। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इंसाइटमेंट का मतलब होता है किसी को किसी काम के लिए उकसाना, भड़काना, उत्तेजित करना, दैट इज कॉल्ड इंसाइटमेंट। इफ समवन इज accused of incitement to violent or illegal behavior, they are accused of encouraging people to behave in that way. Synonyms है provocation, incentive, stimulus or exhortation. Antonyms है hindrance, appeasement, discouragement और disincentive. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, इंसल्ट्स कैन लीड टू द इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस। तो किसी तरह की जो बेइज्जती है, किसी की यदि बेइज्जती की जाती है तो वो हमें किस तरह से भड़काना होगा वायलेंस के लिए उसको। यदि हम किसी की बेइज्जती करते हैं तो वायलेंस भड़क सकती है, हिंसा भड़क सकती है। अगला हमारा शब्द है फार्सिकल। फार्सिकल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। फार्सिकल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बिल्कुल से हास्यजनक हो, हास्यपूर्ण हो, मतलब जिसका कोई मतलब ही ना हो, दैट इज कॉल्ड फार्सिकल। इफ यू डिस्क्राइब अ सिचुएशन और इवेंट एज फार्सिकल, यू मीन दैट इट इज सो सिली और एक्सट्रीम दैट यू आर अनेबल टू टेक इट सीरियसली, दैट इज कॉल्ड फार्सिकल। सिनोनिम्स है रिडिकुलस, absurd, फनी और कॉमिकल। एंटोनिम्स है सीरियस, ग्रेव, रियल और रीजनेबल। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, और फार्सिकल 9 months जेल सेंटेंस इम्पोज्ड यस्टरडे ऑन अ किलर। कि बड़ी ही एक हास्यपूर्ण बात है कि किसने किसी का मर्डर किया पिछले कल, तो उसको सिर्फ 9 महीने की जो है वो सजा सुनाई गई। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कूप। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कूप का मतलब होता है किसी भी देश में किसी भी देश में आर्मी के द्वारा वहां का शासन अपने कब्जे में लिया जाना, मतलब तख्ता पलट कर देना, दैट इज कॉल्ड कूप। ये म्यांमार के बारे में बात हो रही है। वहाँ के जो लीडर्स है उन्हें वहाँ पे अभी इस सेना का शासन है, तो वहाँ के लीडर्स को जेल में डाल दिया गया है, जिसमें कि आन सू सू की भी है, जो कि जिन्हें की पिछली बार नोबेल पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत हैं वो, तो उन्हें भी डिटेन कर दिया गया है, जेल में डाल दिया गया है इनके द्वारा। तो इस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज हुआ है कूप। व्हेन देयर इज अ कूप ऑफ group of people seize power in a country. Synonyms है take over, success, insurrection, rebellion or revolt, seizure. Antonyms है defeat, failure, catastrophe, abortion, bane और blow. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, military coups which had attempted to overthrow the king। तो उसी की बात की जा रही है कि किसी राजा को उसकी गद्दी से हटा दिया और वहां पे आर्मी ने अपना शासन जो है वहां का आर्मी ने अपने कब्जे में ले लिया, तख्ता पलट कर दिया। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिटेंशन। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डिटेंशन का मतलब मैंने बता दिया आपको। एक इम्प्रिजनमेंट भी था एडिटोरियल में, एक वर्ड देखिए यहाँ भी है इम्प्रिजनमेंट, इसका सिनोनिम्स ही है, तो ये मैंने वर्ड नहीं लिया है। इम्प्रिजनमेंट का भी वही मतलब होता है किसी को नजरबंद करना, जेल में डाल देना, कैदी बना देना, दैट इज कॉल्ड डिटेंशन। इम्प्रिजनमेंट का भी वही मतलब होता है। डिटेंशन इज व्हेन समवन इज अरेस्टेड और पुट इनटू प्रिजन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, कस्टडी, इम्प्रिजनमेंट, अरेस्ट और इनकार्सरेशन। एंटोनिम्स है रिडम्पशन, रिलीज, लिबरेशन और फ्रीडम। एग्जाम्पल देख लीजिए, दे वर केप्ट इन डिटेंशन फॉर 10 days। किन्हीं की बात हो रही है कि उन्हें 10 दिनों तक कैद कर लिया गया, जेल में डाल दिया गया। नेक्स्ट हमारा वर्ड है आयरॉनिक, और ये आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है। आयरॉनिक का मतलब होता है व्यंग्यपूर्ण या उल्टी बात कहकर अपनी बात जो है वो प्रकट करना। हम व्यंग्यपूर्ण या ताना कस रहे हैं किसी के ऊपर, दैट इज कॉल्ड आयरॉनिक, या विडंबनापूर्ण कोई स्थिति। मीनिंग द अपोजिट ऑफ व्हाट यू से। सिनोनिम्स है सिनिकल, मॉकिंग, पैराडॉक्सिकल और सार्डोनिक। एंटोनिम्स है कंसिस्टेंट, सिंसियर, ह्यूमरलेस और एक्चुअल। एग्जाम्पल देख लीजिए, अमित समटाइम्स ऑफेंड्स पीपल विद हिज आयरॉनिक सेंस ऑफ ह्यूमर। कि अमित कई बार इस तरह से हंसी मजाक करता है लोगों के साथ, जो सही बात बोलनी होगी वो उसे उल्टे तरीके से ह्यूमर से बोलता है, तो इस तरह से उससे जो वो लोगों को ऑफेंड कर देता है, नाराज कर देता है। तो ये आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। बढ़ते हैं रिवीजन की तरफ कि आपको कितना सा जो मैंने पढ़ाया वो कितना सा आपको दिमाग में रहा। रिवीजन करते हैं फटाफट से। तो हमारा जो पहला स्लाइड है, आप एक मिनट थोड़ा इसको सेव होने दीजिए।
ठीक है, आई होप आपको विजिबल हो रहा होगा। बिल्कुल ठीक है। चलिए, इम्प्यूनिटी मैंने आपको बताया किसी को सज़ा मिलनी है और उसको निर्दोष साबित कर दिया जाए, उसको सज़ा ना मिले उसके किए गए काम के लिए, तो उसे बोला जाता है इम्प्यूनिटी। कॉन्ट्रावेंशन मैंने आपको बताया, रद्द करना, किसी चीज़ को निरस्त कर देना, खंडन करना, किसी चीज़ का विरोध करना, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रावेंशन। कंटेंशन का मतलब होता है वैसे आपसी तकरार या किसी बात को लेकर संघर्ष करना, पर एडिटोरियल में इसका मतलब लिया गया था किसी तरह का कोई तर्क देना, जैसे कोई तर्क दे रहा हो, उस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज हुआ था। नेक्स्ट हमारा है इनकॉन्ग्रुअस का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जो बिल्कुल से बेमेल हो, असंगत हो, अनुपयुक्त हो, उसे बोला था इनकॉन्ग्रुअस। इनफिल्ट्रेटर का मैंने मतलब बताया था आपको, ऐसा कोई व्यक्ति जो कि घुसपैठिया हो, आतंकवादी हो, घुसपैठ करे, उसे बोला जाता है इनफिल्ट्रेटर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एम्बुश। एम्बुश का मतलब होता है घात लगाकर एकदम से छुपकर हमला करना किसी के ऊपर, दैट इज कॉल्ड एम्बुश। इंसर्जेंट होता है हमला करने वाला, बागी, विद्रोही, उसे बोला जाता है इंसर्जेंट। एक्सीडेड का मतलब होता है किसी से कोई रिक्वेस्ट करना कि वो बात, मतलब किसी कोई हमें हमसे कोई प्रार्थना कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है किसी तरह की, तो उसकी वो मांग या रिक्वेस्ट जो है वो स्वीकार कर लेना, उसे बोला जाएगा एक्सीडेड। नेक्स्ट वर्ड है स्पैनर। स्पैनर का मतलब ऐसे होता है ये जिससे नट बोल्ट खोले या कसे जाते हैं। एडिटोरियल में इसका यूज हुआ था ऐसी, मतलब किसी काम में मतलब किसी तरह का अवरोध उत्पन्न करना, समस्या पैदा करना, कठिनाई पैदा करना, तो उस कंटेक्स्ट में इस वर्ड का यूज हुआ था स्पैनर का। नेक्स्ट हमारा वर्ड है रिपील। रिपील का मतलब होता है किसी भी चीज को रद्द कर देना, कैंसिल कर देना, उसे बोला गया है रिपील। नेक्स्ट हमारा वर्ड था रिमोर्स। रिमोर्स का मतलब होता है हमने किसी तरह का कोई गलत गलत काम किया है, किसी तरह की गलती की है और हम पश्चाताप कर रहे हैं, पछतावा कर रहे हैं, उसे बोला जाता है रिमोर्स। उसको पछतावा करने को बोला जाएगा रिमोर्स। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कल्प्रिट। कल्प्रिट का मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जो कि गलत काम करे, जो कि जिसने कोई गलत काम किया हो, अपराधी हो, मुजरिम हो, दोषी हो, उसे बोला जाता है कल्प्रिट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है रिप्रोचमेंट। रिप्रोचमेंट होता है दो व्यक्तियों, दो देशों के बीच में किसी तरह की लंबे समय से चली आ रही कोई दुश्मनी है, तो वो उनकी दुश्मनी दोस्ती में बदल जाना, उनका पुनर्मिलन हो जाना, दैट इज कॉल्ड रिप्रोचमेंट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इम्पेरेटिव। यहाँ पे इम्पेरेटिव का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो बेहद आवश्यक हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, दैट इज कॉल्ड इम्पेरेटिव। वर्डिक्ट का मतलब होता है किसी कोर्ट के द्वारा सुनाया गया कोई फैसला या फिर बहुत सोच विचार विमर्श करने के बाद दिया गया कोई फैसला, उसे बोला जाएगा वर्डिक्ट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इंसाइटमेंट। का मतलब होता है किसी को किसी काम के लिए भड़काना, उकसाना, उत्तेजित करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फार्सिकल। फार्सिकल का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो बिल्कुल से ही फनी हो, बिल्कुल से जिसका कोई मतलब ना हो, मूर्खतापूर्ण कोई बात होना, कॉमिकली या कॉमिक भरी कोई बात, दैट इज कॉल्ड फार्सिकल। नेक्स्ट वर्ड है कूप। कूप का मतलब होता है किसी भी देश में वहाँ की सरकार का तख्ता पलट कर देना और आर्मी के द्वारा अपने नियंत्रण में ले लेना वहाँ की बागडोर उस देश की, दैट इज कॉल्ड कूप, मतलब तख्ता पलट कर देना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिटेंशन। डिटेंशन का मतलब होता है किसी को जेल में डाल देना, कैद करना, या हम बोल सकते हैं नजरबंद करना। इम्प्रिजनमेंट भी एक वर्ड था, मैंने बताया आपको, तो वो भी इसी का सिनोनिम है डिटेंशन का। और हमारा लास्ट वर्ड था आयरॉनिक। आयरॉनिक का मतलब होता है मतलब व्यंग्यपूर्ण कोई बात करना। जैसे इमेज में आप देख ही सकते हैं यहाँ पे पब्लिक प्रॉपर्टी पे ये जो साइन लगाना बिल्कुल मना है और वहीं पे ये जो इश्तिहार है वो लगा है, पोस्टर जो है वहीं पे लगा है पब्लिक प्रॉपर्टी पे, तो मतलब इस तरह से आप समझ सकते हैं आयरॉनिक का मतलब व्यंग्यपूर्ण, हास्यास्पद कोई चीज़ होना, दैट इज कॉल्ड आयरॉनिक। तो आई होप आपको सेशन जो है फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।